हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। और मैं आज आप लोगों से अपना दोपहर का रूटीन की कोशिश की हूँ मैंने आज आप लोगों से, क्योंकि दोपहर का टाइम ही होता है जब हम लोग खाली या फ्री रहते हैं। उस टाइम में भी हमें कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। घर की सारी जिम्मेदारियों को ख़त्म करने के बाद भी दोपहर की जिम्मेदारी भी हम लेडीज़ों पर ही रहती है। तो मैंने सोचा आज बच्चों को पहुंचा के सर घर का सारा काम करके दोपहर की रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी किचन में आ गई हूँ और किचन में मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। और मुझसे बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो जाती थी पहले गुलाब जामुन के पैकेट वाले गुलाब जामुन बनाने से। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से बस यही रूटीन शेयर करूँगी मेरा, और यही कुकिंग भी, और इसी में अपना ब्लॉग भी बना लूँगी। तो देखिए, पैकेट को खोलने के बाद मैं उसे अच्छी तरह पहले छान लेती हूँ, क्योंकि सामान जो भी बाहर से लाते हैं वो उनकी पैकिंग तो रहती है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और छानने से उनमें जो कुछ भी रहता है तो वो निकल ही जाता है, क्योंकि पैक रहने के बाद भी उनमें कीड़े वगैरह कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं और मोटा सा उनमें रह जाता है। तो मैंने सोचा उसे मलने से पहले एक बार अच्छी तरह से छान लेती हूँ। और छानने के बाद भी उसमें से बहुत सारा कुछ निकला था। अभी लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसमें से पैकेट पैक रहने के बाद भी कितना मोटा सा उसमें से निकला, और कुछ डिगले भी रह जाते हैं। तो बस मैं उसे यूज़ करने से पहले एक बार छान लेती हूँ, और छानने से अच्छा सॉफ्टनेस आ जाएगी उसमें। छानने से अच्छा क्लीन हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। और हम लेडीज़ें सोचती है ना कि ये इस काम को ख़त्म करेंगे, फिर वो काम नहीं करना है, फिर हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन एक के पीछे एक ही हम लोगों के लिए काम बिल्कुल तैयारी रहता है, और हमारा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और ये प्रॉब्लम हम सिर्फ हाउसवाइफ़ों की नहीं, जो लेडीज़ें जॉब करती है, वर्क करती है, उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा कठिन का काम है, क्योंकि वो घर के साथ की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी जॉब भी संभालती है। और हम लेडीज़ को भी तो घर बिल्कुल जॉब की ही तरह पूरा सुबह से शाम तक संभालना ही पड़ता है। और देखिए, छानने के बाद इसमें से बहुत सारा कचरा भी निकला है। देखिए, मैं उसे ही देख रही थी। और छान लेने के बाद देखिए, मैं इसमें खाने का जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है सब्जी में डालने वाला, बस वही मैं, ये 1 केजी का पैकेट था तो उसमें मैं जो मेरा तेल लेने वाला छोटा सा चम्मच था केतली में, उसी से 2.5 चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि पाउडर थोड़ा ज़्यादा था। और जितना पाउडर है उसकी क्वांटिटी से हमारे हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। उसे देखिए, मैं हाथ से अच्छी तरह से मल लेती हूँ ताकि उसमें कुछ भी डिगले ना रहे, क्योंकि हम नमक-वमक के डिगले जैसे उसमें रह जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं इसमें सिर्फ़ तेल ही डाल रही हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना खाने का सोडा, ना और कुछ-कुछ से चीज़ें। बहुत से लोग कहते हैं कि ये डालते, वो डालते, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसी तरह से हर बार ट्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से भी बता देती हूँ, क्योंकि ये गड़बड़ी बहुत बार होती है और बहुत लोग कहते हैं कि गुलाब जामुन में फट जाती है ऐसी हो। तो देखिए, मैंने इसमें तेल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तेल के जैसे मिक्स करने पर जैसे लड्डू बन जाता है, वैसे ही बस सिर्फ तेल से ही। और उसमें अब अपने हल्के हाथों से थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जा रही हूँ ताकि वो गीला ना हो, और कड़क भी नहीं रखना है इसे। देखिए, मैं जैसे पानी डाल रही हूँ वैसे बस उसी टाइप से धीरे-धीरे पानी डालते जाना है, छींचते हुए, और उसे नर्म हाथों से बिल्कुल बारीक करके उसे सॉफ्ट करके मलते हुए जाना है, और उसमें डिगले नहीं रहे, बस इसी तरह से। क्योंकि अगर गीला हुआ तो हमारे गुलाब जामुन की जो गोलियां है वो नहीं बनेगी। तो बस उसे इसी तरह से मलते हुए जाना है, और इसे जितना मलेंगे गूँथेंगे वो उतना ही सॉफ्ट और स्मूथ भी बनते जाता है। और देखिए, मैं उसमें बिल्कुल भी ताकत से नहीं मल रही हूँ, और सिर्फ पानी ही हल्के-हल्के हाथों से डालते हुए जा रही हूँ ताकि उसमें डिगले भी ना हों और ये गीला भी ना हो। नहीं तो गीले से तो गोलियाँ बनेगी नहीं और सारी की सारी कढ़ाई में फैलने लगेगी। और तेल भी उसमें उतना ही डालना है जितना उसमें ऑब्ज़र्व हो, उससे ज़्यादा नहीं।
कि तेल भी अगर ज़्यादा रहा तो पूरी गुलाब जामुनें फटने का डर रहता है, फैल भी जाती है। और मुझे ज़्यादातर यही पैकेट वाले गुलाब जामुनें ही अच्छे से बनाने आता है, और अक्सर खोए वाले जो गुलाब जामुन होते हैं वो तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, और मेरे घर में खोआ भी बहुत कम आता है क्योंकि खोए वाली चीज़ें ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, इसलिए हम लोग उसका यूज़ बहुत कम ही करते हैं। कभी कभार ही लाते हैं, और गुलाब जामुन के लिए सिर्फ पैकेट ही, और मिठाइयों में पैकेट लाते हैं गुलाब जामुन का, तो यही बस यूज़ में लेते हैं हम लोग। और देखिए इसे मैं अपने हाथों से मलते हुए जा रही हूँ, और मलने के बाद देखिए पूरा गुलाब जामुन का जो आटा है वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है और एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ, उसके बाद ही इसकी गोलियाँ बनाऊँगी। और देखिए 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ, और फिर से इसे उसी तरह से तेल अपने दोनों हाथों में लगा के उसे फिर से मैं और बारीक करते हुए गूँथ लूँगी, और उसमें पानी नहीं डालूँगी, कुछ भी नहीं। देखिए इस तरह से, और फिर सिर्फ़ तेल का हाथ ही लगाकर उसे गूँथूँगी, और अच्छी तरह से, ताकि उसमें जो एयर है, बबल्स है, वो सब कुछ मिक्स हो जाए और अच्छे से हो जाए सॉफ्ट। और फिर मैं अपने दोनों हाथों में खाने वाला जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो देखिए मैं तेल अपने हाथों में लगा ली हूँ, और उसके बाद छोटी-छोटी गोली अपने हाथों से बना रही हूँ। देखिए इनमें एक भी दरारें नहीं है, कहीं से कहीं तक भी कुछ भी दरारें नहीं है, और जिनमें दरारें नहीं होती है तो वो फटती भी नहीं है। अगर इस तरह से आप लोग ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे किस तरह से गुलाब जामुन बनती है, और अगर आपके पास कोई और भी तरीका हो बनाने का तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरह से बनाते हैं। और देखिए मैं सारी गोलियाँ इसी तरह से बनाकर रख ली हूँ, और उसके बाद उन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में एक तरफ ऑयल गरम हो रहा है, और दूसरी तरफ में शक्कर का पाक बनने रख दी हूँ, और उसमें मैं 2 इलायची को डाल रही हूँ खोल के। और शक्कर का पाक उतना ही बनाऊँगी जितना की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा तो मेरे घर मीठा चलता नहीं। और मैं 2 गिलास पानी और 1 कटोरी शक्कर ली हूँ। ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो वो खवाएगा नहीं। फीका अगर हो जाए तो दोबारा शक्कर डाली जा सकती है, लेकिन मीठा हो गया तो वो फीका नहीं किया जा सकता, बस इसीलिए। और देखिए मैं अपने गुलाब जामुन को बिल्कुल मध्य वाले ऑयल में, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं है, उस ऑयल में तल रही हूँ धीमी-धीमी आँच में, क्योंकि वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है, और उसमें मैं तेल डालकर भी गूँथी थी, तो उसमें ज़्यादा गर्म तेल में नहीं तलूँगी, नहीं तो वो और ज़्यादा कढ़ाई में चिपकने का डर रहेगा। तो देखिए मैं उसे हल्के-हल्के हाथों से हिला रही हूँ, और कम गर्म तेल में डालने से वो जलेगी नहीं, और अंदर तक हमारी गुलाब जामुन पक जाएगी। अगर ज़्यादा गर्म तेल में उसे तलेंगे तो वो जल जाएगी तो फिर हमारे तो सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा, बस इसीलिए कम गर्म तेल में ही, मतलब मीडियम लो फ्लेम पे ही गुलाब जामुन को फ्राई करना है तेल में। और देखिए कितना अच्छा सुंदर पीला-पीला सा कलर, और उसके बाद उनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा बिल्कुल मध्य आँच पर, ताकि ये जले भी नहीं, और अंदर से भी सारी अच्छी तरह से पक जाए, और अच्छी पक जाएगी तो फूटेगी नहीं, और उसमें सारी गुलाब जामुन एकदम स्मूथली और स्पंची बन जाती है। तो उसमें जो शक्कर का पाक होता है वो ईज़िली समा जाता है, और हमारी सारी गुलाब जामुन छोटी-छोटी नहीं, ये बहुत बड़े-बड़े फूलकर बनते हैं। और मैं आप लोगों को अभी दिखाती भी हूँ। और जो हम सोचते हैं ना कि ये काम ख़त्म हो गया तो अब हम दोपहर में थोड़ा-सा रेस्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए एक के पीछे एक काम बढ़ ही जाता है। सुबह जगने से लेकर शाम के सोते तक काम सारा चलता ही रहता है, और काम कुछ ख़त्म नहीं होता है। और अभी ये काम के बाद फिर दूसरा काम, फिर दूसरा काम, कुछ ना कुछ बढ़ते ही है। और अभी सब्जियां भी मुझे तोड़ कर रखनी है सुबह के लिए। और देखिए मेरे गुलाब जामुन कितने अच्छे एकदम गुलाबी गुलाबी और डार्क डार्क पक चुके हैं, और ये अंदर से भी सारी पक चुकी हैं। और उधर में शक्कर का पाक भी हो चुका है, और बस मैं इसी तरह एक-एक करके सारे गुलाब जामुनों को तल लेती।
देखिए इसमें ऑयल उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, फिर भी सारी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और ज़्यादा ऑयल में भी वही होगा तल फ्राई करने का काम, और कम ऑयल में भी। तो देखिए कम ऑयल में भी इतने सारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई होते चले जा रही है। और उधर पाक भी मेरा बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उससे मैं एक तार टूटते तक बनाऊंगी, मतलब ज़्यादा पक्का नहीं बनाना है उसे, बिल्कुल कम ही पक्का वाला, ताकि वो पूरी तरह से अच्छी तरह से। और ये मैं इसे ज़्यादा मीठा नहीं बनाई हूँ, पहले भी आप लोग बताइए। और उसमें इलायची डालने से उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत अच्छी खुशबू भी चलती है। और दूसरी तरफ मेरे सारे गुलाब जामुन पूरी अच्छी तरह से पक चुके हैं। और उसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, मतलब गर्म नहीं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मैं उसमें अपने सारे गुलाब जामुनों को डालूँगी। कि गर्म में डालेंगे तो वो पिघलेंगी या घुल जाएगी उसमें, तो पूरा हलवा ही बन जाएगा गुलाब जामुन के बदले। और देखिए एक एक करके मैं उसमें सारी डाल देती हूँ और उसे थोड़ी देर ढक कर रख देती हूँ। और देखिए इस तरह से डालने से, इसे सर्व करने से बहुत सुंदर दिखती है। और इसे अलग करके ही, मतलब डायरेक्ट गंजी में नारियल के किस को नहीं डालेंगे, अलग करके डालेंगे, जिससे बहुत सुंदर दिखती है। और यही चीज़ है जो, क्या आप लोग इसे जानते हैं जो मैं अभी इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ? अगर जानते होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्या है और मैं काय की सब्ज़ी बना रही हूँ, किस चीज़ की। तो देखिए मैं उसके लिए जीरा डाली हूँ और सिर्फ प्याज, और जो नॉर्मल मसाले मैं हर बार डालती हूँ बस वही मसाले डाल रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं। और एक तरफ मैं अपने लिए चावल भी बना ली हूँ। और देखिए मसाले को अच्छी तरह से भून रही हूँ, और उसके बाद उस सब्ज़ी को मैं उसमें डाल रही हूँ। और ये सब्ज़ी किस चीज़ की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है। और इसकी सब्ज़ी अगर आप लोगों ने बनाई है, खाई है, तो कैसी बनती है, कैसी लगती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये तो हर किसी के घर में होगी ही, और हर किसी के घर में बनती भी होगी। कैसी लगती है, कैसी है, बताइएगा ज़रूर। क्योंकि ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और खट्टी भी लगती है, और इसे हर कोई खाना ज़्यादातर पसंद करता है। कुछ लोग इसे कच्चे भी खाते हैं और वैसे भी। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।